हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और इस ठंड में चाय और कॉफ़ी के साथ ये वीडियो देख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो का टॉपिक चैप्टर 5 का पार्ट सेकंड। ठीक है, चैप्टर 5 क्या था? ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? हम कर रहे थे बिंदु रेखीय वक्रों का प्रयोग, यूजेस ऑफ ग्राफिक कर्व्स, जहाँ हमने बात की थी टाइम सीरीज़ की। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने टाइम सीरीज़ की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे जाके देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम का लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आवर्ती वितरण के बिंदु रेख के प्रकार। ठीक है, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं सब पढ़ने में, आप ये सब पढ़ लेंगे पीडीएफ से। ठीक है, ये सब आपको वहाँ मिल जाएगा, इसलिए मैं थ्योरी नहीं पढ़ूँगी कि कितने प्रकार के होते हैं, टाइम वेस्ट होगा। मैं डायरेक्ट समझा रही हूँ आप लोगों को। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी आवर्ती, इसका मतलब होता है हमारा डाटा कितनी बार आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि जैसे हम सर्वे कर रहे हैं, 50 लोगों पर सर्वे कर रहे हैं कि कौन कहाँ जॉब करता है। अगर 50 लोगों में से 15 लोग बोलते हैं कि हम इंजीनियर हैं, ठीक है, तो इंजीनियर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50 में से 15। ठीक है, जो हमारा डाटा है 50 में से, उसमें से कितने इंजीनियर हैं? 15 हैं। तो यही क्या होगी? ये फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सिंपल, कोई भी बड़ी तोप नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करिए और दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। और कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, मैं दोबारा से 2 या 3 मिनट की वीडियो अपलोड करूँगी और आपको समझा दूँगी। और आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट अपलोड हो रही हैं, पर आई प्रॉमिस, मैं हमेशा बोलती हूँ, बट इस हफ्ते से 3 से 4 वीडियो एक हफ्ते में अपलोड होंगी पक्का। मिनिमम एक पॉलिटी की और 2 इकोनॉमिक्स के पार्ट, फर्स्ट पेपर का भी और सेकंड पेपर का भी, पब्लिक फाइनेंस भी मैं जल्दी से स्टार्ट करके वो वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, एग्ज़ाम तक सिलेबस कराना है मुझे, आई नो, मुझे पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेखा आवर्ती चित्र, लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम, बाद में बात करेंगे, पहले पूरे ख़त्म कर लेते हैं इस टॉपिक को। लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या है? इस वीडियो से पहले मैंने काफ़ी वीडियो से पहले एक वीडियो बनाई थी कि इसमें लाइन डायग्राम और मैंने बायर डायग्राम को एक्सप्लेन किया था। अगर जिसने वो वीडियो देखी है तो उसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत इजी रहेगा, कोई फिर तो कोई मैटर ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो उस वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, पहले वो वीडियो देखें कि लाइन डायग्राम क्या होता है, बार डायग्राम क्या होता है, डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर डायग्राम खुद से ड्रॉ करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था, कुछ मेरे दोस्त बोल रहे थे कि आप डायरेक्ट बुक से पढ़ाइए, इसलिए मैं बुक से पढ़ा रही हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं डायग्राम अलग से बना के नोट्स के थ्रू भी समझा सकती हूँ। बट आई होप कि आपने वो पहली वीडियो देखी है कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो आई होप कि आपको पता है। अगर नहीं तो आप कमेंट करिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सब थ्योरी आप खुद से पढ़िएगा, इजी रहेगा, वरना हम लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। एग्जाम्पल है, बच्चों की संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5। जो हमें पहला डाटा दिया होता है वो हम नीचे एक्स एक्सिस पर लिखते हैं, जो हमें दूसरा डाटा दिया है उसे हम वाई एक्सिस पर लिखते हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्योंकि डाटा चेंज होता रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, इसलिए उसे वाई एक्सिस पर लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर क्यों लिखते हैं, दोबारा से बता रही हूँ, क्योंकि डाटा चेंज होता रहता है। ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है 2 3 4 5 6 लिख दिया। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये 5 की गैप में क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ सबसे छोटा 4 है, तो 5 के नीचे 4 आ जाएगा, इसलिए हमने 5 से स्टार्ट किया है। 5 10 15। ठीक है, बुक वालों ने, वरना हम खुद से, सॉरी आपको दिख ही नहीं रहा होगा, ये इस डायग्राम की बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ये जो डाटा है इसको हमने यहाँ प्लॉट किया है। फ्रीक्वेंसी यहाँ प्लॉट करते हैं, परिवारों की संख्या सेकंड वाली ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसलिए इसको वाई एक्सिस पर और इसको एक्स एक्सिस पर, जो यहाँ पर हमें डाटा दिया हुआ है परिवार की संख्या 2 3 4 5 6 7 जो भी है। ठीक है, और ये परिवार की संख्या हमने यहाँ 5 क्यों लिया है? क्योंकि हमारी जो सबसे छोटी संख्या है, वैसे तो 4 है, बट यहाँ 5 लिया हुआ है बुक वालों ने, तो हमने
5 मान लिया है। और अगर हम खुद से इसको बनाते तो हम यहाँ पर 2 प्लॉट कर सकते थे, 2 4 6 8 इस तरीके से 2 2 का गैप करके। पर ये भी बहुत अच्छा है, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 की लाइन बना दी हमने। फिर हमने यहाँ 5 से ऊपर यहाँ 6 की लाइन बना दी, फिर हमने यहाँ 15 की लाइन बना दी, फिर हमने यहाँ 10 की, 5 की, और फिर यहाँ पर हमने 3 की। यहाँ पर ये लास्ट में 3 हुआ है। जस्ट हमने लाइन बनाई और हमारा बन गया रेखा आवर्ती चित्र। ठीक है, हमने लाइन का ही हमने क्या बना दिया, इसके पिलर बना दिए। इस लाइन को ही हमने मोटी कर दिया। जब हमने इस लाइन को मोटी करा तो ये क्या बन गया, ये बार डायग्राम बन गया। ठीक है, जो इसके ही ये 2 पार्ट हैं। तो हमारे पहला पार्ट फिनिश होता है कि रेखा आवर्ती चित्र क्या है, दूसरा क्या है, दंड आवर्ती चित्र। रेखा आवर्ती चित्र को ही, इसी रेखा आवर्ती चित्र को मोटी लाइन के रूप में प्रेजेंट करना बार डायग्राम होता है। अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, लाइन डायग्राम और बार डायग्राम क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पॉलीगन, हिस्टोग्राम है जो एग्ज़ाम में मोस्टली हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको सीरियसली देखिएगा। एक नहीं 2 बार देखिए, और कुछ समझ नहीं आए तो समझ में कमेंट करिएगा। आगे पढ़ते हैं, खंडित आवर्ती वितरण का आवर्ती बहुभुज। सिंपल है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आई होप आप सब इनके नामों को थोड़ा इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करिए, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, जैसे आपने यहाँ ये डाटा पढ़ा था। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे इसको, जो हमने ये डायग्राम प्लॉट किया था, हमने इसकी लाइंस को यहाँ नीचे तक मिला दिया था। ठीक है, बट हम इस लाइन को यहाँ नीचे तक ना मिला के सिर्फ हम इनके मिड पॉइंट, यहाँ बीच में के बिंदुओं को ले लें। ठीक है, और इनको आपस में स्केल से मिला दें। स्केल से मिलाइएगा एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, और हम इन्हें नीचे तक ना मिलाएं। सिंपल, अगर हम इसे नीचे तक नहीं मिलाएंगे तो ये ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये है। देखिए, ये एक थ्योरी खुद से पढ़िएगा, मैं PDF के थ्रू पढ़ लीजिएगा। ठीक है, निम्न समंगों का बिंदु रेखीय चित्र, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, वजन दिया हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था, यहाँ पे लिखते हैं ये डाटा को, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सेकंड, फ्रीक्वेंसी को यहाँ लिखते हैं। इसे फिर मैंने प्लॉट कर लिए। 5 से क्यों लिया है, क्योंकि सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 8 है, तो 5 और 10 के बीच में 8 आता है, इसलिए इन्होंने 5 का गैप लिया हुआ है। अब 10 कहाँ है, 10 यहाँ पर है। ठीक है, फिर 25 का है, 25 यहाँ आ रहा है। 30 का है, 30 यहाँ आ रहा है। इन्होंने यहाँ पॉइंट नहीं लिया है क्योंकि स्केल से सीधे इसमें मिल जाएगा। 35 यहाँ आ रहा है। 17 बिल्कुल यहाँ आ रहा है। 15 यहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर। और 8 कहाँ आ रहा है, 8 यहाँ आ रहा है। इन्होंने सिर्फ इन पॉइंटों को ऐसे मिला दिया है, इन्होंने ऐसे लाइंस नहीं बनाई है यहाँ। अगर ये लोग यहाँ ऐसे लाइन बना लेते तो ये क्या हो जाता, लाइन डायग्राम। ठीक है, बट अगर हम ये लाइन नहीं बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सिंपल, अगर हम इस लाइन डायग्राम को पिलर के रूप में प्रेजेंट करेंगे, इन लाइनों को मोटी कर दें तो क्या हो जाएगा, बार डायग्राम। जस्ट कोई भी तोप नहीं है, बस सिंपल है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करिए और दोबारा देखिए, इजीली समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिस्टोग्राम, और इसके बाद जो एक और आगे हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, हो सकता है आपको इसके डाटा दे दे और आपको बोले कि आप हिस्टोग्राम बनाओ। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। हिस्टोग्राम क्या होता है, बस सिंपल है। हिस्टोग्राम 2 प्रकार के होते हैं, समान वर्गांतर की स्थिति में जो होते हैं, जो असमान वर्गांतर की स्थिति में होते हैं। अभी सिर्फ ये पढ़िए, 2 प्रकार के होते हैं, जो जिसमें जो बाउंड्री होती हैं वो सेम बाउंड्री होती हैं और सेम बाउंड्री नहीं होती है जिसमें। ठीक है, वर्गांतर सेम होता है और जिसमें वर्गांतर सेम नहीं होता है, असमान होता है। और ये फॉर्मूला, आयत की ऊंचाई अनुक्रमानुपाती होती है आवर्ती बटे वर्गांतर की। फिर आयत की ऊंचाई बराबर होती है C गुणा आवर्ती बटे वर्गांतर। और यहाँ C क्या है, यहाँ पर ये C कांस्टेंट है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं या प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप पूछेंगे C कैसे आ गया। अगर किसी ने 12th मैथमेटिक्स था उसके पास, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कांस्टेंट लेते हैं। जब एक हम ये इसको, इस साइन को हटाते तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। मुझे लगता है अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपको सिर्फ इसे याद कर लेना चाहिए, वरना कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी क्यों ऐसा होता है, वरना बहुत टाइम वेस्ट होगा, और यहाँ पर इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी उपयोगिता, हिस्टोग्राम की क्या उपयोगिता, आयत चित्र के द्वारा बहुलक का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये सिर्फ अभी आप इतना यहाँ पे ध्यान रखिए, जब हम पढ़ेंगे बहुलक तो
आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब वहाँ हम डिस्कस करेंगे बहुलक में हिस्टोग्राम का क्या वो वो यूज़ होते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हिस्टोग्राम के एग्जाम्पल जो हमने अभी बात किए थे। ये जहाँ वर्गांतर सेम होता है, वर्ग का अंतर सेम होता है, मतलब 0 से 5, ये क्या है, ये वर्गांतर, यही है वर्ग का अंतर। वर्गांतर मतलब वर्ग का अंतर। अंतर कैसे निकालते हैं, किसी चीज़ में से किसी चीज़ को माइनस करोगे। जैसे 5 में से 0 को माइनस करोगे क्या आएगा 5, 10 में से 5 को माइनस करोगे तो भी 5, 15 में से 10 में माइनस करोगे तो भी 5। तो यहाँ सबको माइनस करोगे ना, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, आप उल्टा ही बोल सकते हैं। ठीक है, माइनस करके करोगे तो वर्गांतर आएगा। यहाँ वर्गांतर क्या आ रहा है, यहाँ वर्गांतर सेम आ रहा है। तो जब वर्गांतर सेम होता है आप बोलेंगे कि अरे इसको हिस्टोग्राम क्यों बोलते हैं। जब हम बार डायग्राम पढ़ चुके हैं तो आप बार डायग्राम में एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो ये बार डायग्राम होते हैं वहाँ पे ये बार डायग्राम आपस में मिले हुए नहीं थे, उनमें स्पेस था। पर हिस्टोग्राम आपस में जॉइंट होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। यही पहचान है। अगर आपसे कोई बोले कि हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में क्या अंतर है, एग्जाम में भी आ सकता है और कोई भी पूछ सकता है कि आप वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो बताओ बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में क्या अंतर है। यही अंतर है कि बार डायग्राम में बीच में बार्स में स्पेस होता है, बट हिस्टोग्राम में बीच में स्पेस नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हिस्टोग्राम में बीच में स्पेस नहीं होता है। ठीक है ना, नहीं होता स्पेस। अब हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी है, मैंने बोला था आवर्ती, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वाई एक्सिस पर प्लॉट होती है। और वर्गांतर ये एक्स एक्सिस पर प्लॉट होता है। ये एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर दिया हमने। यहाँ 5 गैप क्यों लिया, क्योंकि हमारी सबसे छोटी संख्या 5 है, सिंपल। ये मैंने गैप भी लेना बताया है, नहीं तो आप पहले की वीडियो देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25, 25 क्यों लिया, सबसे बड़ा 25 है। प्लॉट करते हैं हम। यहाँ पे जब 5 है तो 5 है, ठीक है। जब 10 है तो 10 है, जब 15 है तो 15 है, जब 20 है तो ये यहाँ पर ये 20 है। ये वाला देखते हैं लास्ट वाला, 25 है तो यहाँ पर 25 है। जब ये 25 है, ये 25 है तो ये भी 25 है। ये 30 है, ठीक है, ये 30 है तो ये क्या है, ये 15 है। 30 पर ये क्या बनेगा 15। और ये 35 पर 35, जब ये 35 है तो ये यहाँ पर क्या आएगा, ये 10 बनेगा। ठीक है, हाँ ये ऊपर। और जब ये 40 है, 40 तो यहाँ पर क्या है 5। जब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 40 तो इसको ऐसे करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ मिलाने के लिए क्या है 5, ऐसे 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 करके, तो यहाँ पॉइंट बना देंगे, इनको ऐसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब वर्गांतर सेम नहीं होता है, वर्गांतर सेम ना हो। सेकंड एग्जाम्पल की बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली सेकंड एग्जाम्पल ही पूछते हैं। ठीक है, जब वर्गांतर सेम ना हो, जैसे यहाँ पे 2, 4, 4, 8, 8, 14, मतलब जब आप 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। ऐसे ही आप करेंगे तो अलग अलग बचेगा। ठीक है, तो इसमें हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, हमें इसमें कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट हमने इसमें डायग्राम बना दिया था। बट जहाँ वर्गांतर सेम नहीं होता वहाँ हमें काफ़ी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें सॉरी प्रॉब्लम हो रही होगी, बुक हिल दिया, चलिए मैं बोर्ड का इंतज़ाम करूँगी। हाँ, अभी तो ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ वर्ग लिखेंगे या आवर्ती लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर है, सिंपल। अब इसको हम फिर हम वे वर्ग का विस्तार लिखेंगे। वर्ग का विस्तार मतलब वर्ग का अंतर लिखेंगे। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 6, सॉरी 8 में से 4 गया 4 बचता, 6 नहीं बचता। 14 में से 8 गया 6। ठीक है, ये अंतर लिख लिया। ठीक है, अब फिर यहाँ होता है कि हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी होती है, आवर्ती घनत्व जिसे बोलते हैं। ठीक है, और ये 2 रुपये प्रति वेतन है। आप ये सोचिए 2 रुपये प्रति वेतन क्यों है। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि 2 रुपये प्रति वेतन क्यों है। क्योंकि जो हमारा वर्ग का अंतर है उसमें सबसे छोटा हमारा वर्ग अंतर क्या है, 2 है। जब हमारा वर्ग अंतर सबसे छोटा 2 है तो ये प्रति आवर्ती भी हमारी 2 रुपये प्रति वेतन होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, बट आप इसको ध्यान रखिएगा ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे वर्ग का सबसे छोटा वर्ग का अंतर 2 है। ये सब हो गया, ये सब समझ में आ गया। आप बोलेंगे अरे
ये तो समझाया ही नहीं, ये क्या है। आप सोचिए वीडियो को पॉज करके कि यहाँ 1 2 3 1 कैसे आ गया भाई यहाँ पे, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप खुद से नहीं सोचेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको हिस्टोग्राम वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते कि मैं खुद से डायग्राम बना के दिखाऊं, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कमेंट करिएगा, मैं अलग से 2 या 3 मिनट की वीडियो बना के डायग्राम अपने हाथ से इनके समझा दूँगी, ठीक है। वैसे मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यू गाइस आर स्मार्ट, आई नो, ठीक है। अब यहाँ ये कैसे आया, अब देखिए सबसे छोटा अभी हमने यहाँ पे वर्ग का अंतर क्या था, 2, ठीक है। जो हमारा जो सबसे छोटा वर्ग का अंतर होता है ना, बस एक छोटी सी चीज़ होती है, हम उसको इन सबसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2 का 2 में आप भाग करोगे 1 आएगा, 2 का जब आप 4 में भाग करोगे तो 2 आएगा, 2 का 6 में भाग करोगे 3 आएगा। ऐसे ही भाग किया 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 और ये आ गया। इसी भाग को, ठीक है, इसी को फिर आवर्ती से डिवाइड करते हैं, इसी को फिर आवर्ती से डिवाइड करते हैं जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। 1 का 3 से डिवाइड किया 3, 56 को 2 से डिवाइड किया 28, और इन्हीं को प्लॉट करते हैं। हमने ये सब क्यों किया, वरना अगर हम डायरेक्ट प्लॉट कर सकते तो हम इसकी तरह प्लॉट कर लेते, बट नहीं, हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ती है जब हमारे पास वर्गांतर अलग अलग होते हैं, इसलिए हमको ये सब करना पड़ा है, ठीक है ना। और हम इसको अब प्लॉट करेंगे, ये सब थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा कि हमने कैसे लिया है, क्यों लिया है, 2 3 ये सब यही बताया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अब आप बोलेंगे छोटे बड़े क्यों हैं, क्योंकि यहाँ वर्ग का अंतर छोटा बड़ा है इसलिए छोटे बड़े हैं, ठीक है। बट ये बात नोटिस करिए, इसमें बार डायग्राम में कोई भी स्पेस नहीं है। हाँ, यहाँ पर वर्ग के अंतर प्लॉट हो गया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर ली 10 20 का, ठीक है। अब सबसे पहली फ्रीक्वेंसी, जब आप सबसे पहली फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पर 3 है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 है, 28 है, 48 है, 41 है, 26 है, 16 है, 2 है, ये सब यहाँ की मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है, वरना बार बार वहाँ देखने में प्रॉब्लम होती। अब हमने यहाँ 10 10 का गैप लिया है, बुक वाले लिए हैं, बुक वालों ने 10 10 का गैप लिया, हम कम ले सकते थे इससे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 और 0 के बीच में आता है भाई, 3 2 आता है। अब आप देखिए, अब हम इसको प्लॉट कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब 3 है, अरे आपको अब ये दिखाना ही पड़ेगा ऐसे, यहाँ 3 है, ठीक है, हमने यहाँ प्लॉट किया है। 3 कब है, जब हमारा यहाँ पे ये 4 है, ठीक है, 2 से 4 तक है, तो हम यहाँ 2 से 4 तक ऐसे प्लॉट कर देंगे। 3 कब है, जब हमारे यहाँ 2 से 4 तक है, ठीक है। 28 कब है, जब हमारे यहाँ 4 से 8 तक है, तो 4 से 8 तक आप इस लाइन को ऐसे प्लॉट कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे, और कहाँ तक प्लॉट करेंगे, यहाँ पर 28 यहीं पर होगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। 18 और 14 के बीच में क्या है, 48, और 48 कहाँ आएगा, 50 और 48 के बीच में, तो 8 और 14 के बीच ऐसे इस बार डायग्राम को बना देंगे, जितना चौड़ा, मतलब जैसा इसमें बताया गया है, सॉरी ये नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, मैं ऐसे ही समझा रही हूँ। यहाँ पर ये 18 और 14 का ऐसा क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग का अंतर 18 और 14 दिया हुआ है, और 18 और 14 पर कितना है, 48 है, ठीक है। 18 और 14 पर कितना है, 48 है, तो 48 देखेंगे आप, पहले 48 कहाँ है, तो यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट बना लेंगे, फिर देखेंगे 8 और 14 कहाँ है, 8 यहाँ है, 14 यहाँ है, तो फिर इस लाइन को ऐसे जॉइंट कर देंगे, ठीक है। ये सब ऐसे ही बनेंगे। आपका हो गया हिस्टोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, क्योंकि इस टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ओके। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी तक हम बात कर रहे थे खंडित की, अब हम बात करेंगे अखंडित की। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये भी, ये सबसे सिंपल। अगर आप किसी को हिस्टोग्राम समझ में आ गया ना, उसको ये अखंडित आवर्ती वितरण भी समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगनी है ये, जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, बस ये 2 प्रकार के होते हैं। आवर्ती आयत चित्र बनाने के बाद, आवर्ती आयत चित्र बनाने के बिना, और आवर्ती आयत क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा है हिस्टोग्राम, मतलब एक हिस्टोग्राम बनाने के बाद बनाया जाता है, एक हिस्टोग्राम की हेल्प, मतलब एक हिस्टोग्राम की हेल्प से बनाया जाता है, एक हिस्टोग्राम की हेल्प के बिना बनाया जाता है, ठीक है।
सबसे पहले जो हिस्टोग्राम की हेल्प से बनाया जाता है, जैसे ये, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये होमवर्क है, ये डायग्राम मैं समझा नहीं रही हूँ, अगर समझ में ना आए तो बताना, मैं इस डायग्राम से आप लोगों को समझा रही हूँ। हिस्टोग्राम की मदद से कैसे बनाएंगे, हिस्टोग्राम के ये पिलर्स के बीच के पॉइंट लेंगे और इनको ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है, ऐसे बीच के पॉइंट, ठीक है, एकदम जस्ट बीच में मिडिल पॉइंट, और ये स्केल से जॉइंट कर देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ गलत हो गया, ठीक है, स्केल से जॉइंट ढंग से करिएगा, ऐसे। तो ये हिस्टोग्राम की मदद से बन गया आपका पॉलीगन। जो हिस्टोग्राम की मदद से पॉलीगन बने वो बनाया जाता है, वो कहलाता है आवर्ती आयत चित्र बनाने के बाद, मतलब हिस्टोग्राम के बाद जो बना हो, जो हिस्टोग्राम की बिना मदद के बनता है। अब देखिए हिस्टोग्राम की बिना मदद से इसी डायग्राम से समझाती हूँ, इसको खुद से समझिएगा, ठीक है। हिस्टोग्राम की बिना मदद से वर्क को कहाँ प्लॉट करते हैं, एक्स और आवर्त क्या किया है इन लोगों ने भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही तो है। ये पूरे डाटा यहाँ लिखते नहीं है, इन लोगों की ये प्रॉब्लम हो जाती है, इन लोगों ने यहाँ, आप लोग तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर भी मैं बताती हूँ इन लोगों ने ऐसा क्यों किया है। इन लोगों ने यहाँ पे यहाँ पर हम वर्ग लिखते हैं, तो इन्होंने ये 5 से स्टार्ट किया है, ठीक है, 5, 15, 25, 35, 45, 50, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम लोग बहुत समझदार हैं, हम लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं आपको अलग से ये डायग्राम बना के बताती हूँ कि आप ऐसे करिए, ठीक है, यहाँ 0, इन्होंने यहाँ तो ये प्लॉट किए हैं 2 से 2, 4, 6, 8 और 10 तक, क्यों, क्योंकि हमारे पास 10 सबसे बड़ा है, बट यहाँ पे इन्होंने ये प्लॉट नहीं किए पूरे, 10, 20, 30, 40, 50 हो गया। अब आप देखिए जब हमारे पास 10 है तब 3 है, जब हमारे पास 10 है तो हमारे पास क्या है, तब 3 है, 3 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ, यहाँ 4 के नीचे, ठीक है। जब हमारे पास 20 है तो क्या है, 5 है, तो 5 कहाँ होगा, लगभग यहाँ, यहाँ। जब हमारे पास 20 है, 20 के ऊपर ऐसे 5, ये नहीं बनाना है, ये बिना इसके बनाना है, ठीक है। जब हमारे पास 30 है तो 10 है, 30 के ऊपर यहाँ 10, जब हमारे पास 40 है तो 7 है, 40 के पास यहाँ 7 यहाँ होगा, ठीक है। जब हमारे पास 50 है तो क्या है, 4 है, तो इसको ऐसे ऐसे और अब ऐसे, और बस इन लोगों ने यहाँ नीचे तक पूरा ये ऐसे मिला दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये 50 है, ये इन्होंने क्लोज फिगर बना दी है, ठीक है। आप क्लोज बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। इन्होंने क्लोज इसलिए बनाया क्योंकि पॉलीगन एक पूरा बॉक्स, बंद बॉक्स माना जाता है, ठीक है, बस सिंपल है। समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इन्होंने इसी तरीके से प्लॉट कर रखा है, जब 10 है तो यहाँ पर ये, जब 10 है तो यहाँ पर ये क्या होगा, 3 होगा, ये 2 और 4 के बीच में 3 यहाँ होगा, ठीक है। जब 20 है तो 5 होगा, 20 लगभग यहाँ होगा, इसलिए इन्होंने ऐसे बना रखा है, तो ये हाँ 5 होगा। जब 30 होगा, 30 लगभग यहाँ होगा, तो 10 होगा, ठीक है। खुद से बना के देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं समझा दूँगी। हाँ अगर जब स्टार्टिंग में समझते हैं तो प्रॉब्लम होती है। आगे चलते हैं, आवर्ती वक्र होता है, ये भी आप लोगों का काम है कि आप इसको खुद से समझें, मैं इसको यहाँ नहीं समझा रही हूँ, मैं इसको पीछे इसी डायग्राम में समझा रही हूँ कि आवर्ती वक्र क्या होता है। अब देखिए फ्री हैंड से बनाया गया कर्व, वक्र को बोलते हैं कर्व, फ्री हैंड से, फ्री हैंड मतलब कि पेंसिल एक बार चलने के बाद उठे नहीं, क्या पेंसिल जैसे अगर ऐसे बन रहा है या ऐसे जो भी बन रहा है, पर पेंसिल एक बार चलने के बाद, एक बार चले तो उठे नहीं, बीच में गैप नहीं है, उसे फ्री हैंड कर्व बोलते हैं, ठीक है, फ्री हैंड कर्व बोलते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो वो इन पॉइंट से डायरेक्ट ऐसा हो जाएगा, जैसे ये है, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता, बस पॉइंट देके, पॉइंट कहाँ 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 है, जैसे पॉलीगन हिस्टोग्राम बनाया, अगर आप कोई बोले
फ्री हैंड कर्व बनाइए या फ्रीक्वेंसी कर्व बनाइए। तो आप हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम बनाना हमने सीख लिया। मैंने इसलिए बोला था हिस्टोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए आ गया तो भी आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। हिस्टोग्राम बनाएंगे, हिस्टोग्राम के बाद जहाँ से भी स्टार्ट हुआ है वहाँ से ऐसे करके डायरेक्ट ऐसे मिला देंगे। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। ये आप एग्जांपल देखिए, इसको ये प्लॉट कहाँ कर रखे हैं, ये 100 तक है तो यहाँ प्लॉट कर रखे हैं, जैसा कि हम वर्गांतर को प्लॉट करते हैं। ठीक है, जो ये प्राप्तांक हैं ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ प्लॉट कर रखी है। 5 से क्यों लिया गया है, क्योंकि सबसे छोटा 6 है तो हमने 5 से स्टार्ट किया है। हाँ, जब 10 है तो कब हमारे पास क्या है, 6 है। जब हमारे पास 10 है तो हमें 6 मिला है। ठीक है, जब हमारे पास 20 है तो हमारे पास क्या है, 8 है। बिल्कुल वैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई नो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट करिएगा। टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही है बट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सेकंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हिस्टोग्राम इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा या उतना ही ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, संचयी आवर्ती बहुभुज, जिसको औजाई वक्र या त्वरण वक्र भी बोलते हैं, संचयी आवर्ती वक्र या आवर्ती बहुभुज भी बोलते हैं। ठीक है, त्वरण की क्या उपयोगिता होती है, अब ये बोल रहा है इसकी उपयोगिता होती है कि ये औजाई वक्र आवर्ती वितरण के चित्र द्वारा प्रस्तुत करने की विधि है। सिंपल है, आवर्ती वितरण क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो आवर्ती वितरण को तो ये प्रेजेंट करेगा ही। ये सब आप पढ़ लीजिएगा कि इससे माध्यिका वगैरह, ये इसलिए नहीं बता रही हूँ मैं माध्यिका वगैरह, सिर्फ अभी आप इन्हें यहाँ ध्यान रखिए। जब हम माध्यिका दशमक वगैरह पढ़ेंगे आगे मैथ वाले टॉपिक में तो आपके ये सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, PDF में मिलेगा ये सब, इसलिए यहाँ नहीं बता रही हूँ, मतलब टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा क्योंकि एग्जाम्पल नहीं होंगे। ठीक है, डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, संचयी आवर्ती बहुभुज, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रही हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ प्राप्तांक है, यहाँ आवर्ती है, तो प्राप्तांक और आवर्ती यहाँ लिख लिया। ठीक है, ये दो प्रकार से बन सकता है, से कम या से अधिक, मतलब लेस देन के रूप में और या ग्रेटर देन के रूप में। ठीक है, लेस देन या ग्रेटर देन के रूप में, ग्रेटर देन के रूप में। ठीक है, लेस देन के रूप में कैसे बनाते हैं, बुक में ना सिर्फ लेस देन के रूप में दिया हुआ है, बट मैं आपको ग्रेटर देन के रूप में भी समझाऊंगी। एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि बुक में तो एंड दी हुई है कि 2 तरीके से बनता है। पता चले आपसे पूछिए लेस ग्रेटर देन के उसमें रूप में प्रेजेंट करिए इसको डाटा को और आपसे हो ही ना। अब लेस देन के रूप में कैसे बनाते हैं, जैसे इसमें दिया है, इसमें संचयी आवर्ती निकालते हैं। संचयी आवर्ती निकालते हैं तो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। सिर्फ क्यूमुलेटिव का मतलब यही है कि फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जो कर्व बनाया जाता है उसको ही क्यूमुलेटिव या संचयी आवर्ती कर्व बोलते हैं। संचयी का ही मतलब होता है कि जोड़ना। ठीक है, तो संचयी सबसे समझ जाइए, जो भी कर्व संचयी आवर्ती है तो वो आवर्ती जो फ्रीक्वेंसी जो जुड़ के बनी हो उसको संचयी बोलते हैं। ठीक है ना, आप 10 में 15 को ऐड करेंगे 25 में 30 को ऐड करेंगे 55 में 32 को ऐड करेंगे 87 और 87 में 8 को ऐड करेंगे 95 में 5 को ऐड करेंगे 100। बन गया। ठीक है, अब देखिए जब 10 है तो क्या है, सॉरी, जब यहाँ 30 है तो क्या प्लॉट कर रहे हैं हम, 10। 30 पर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, 10। यहाँ पॉइंट हो गया, ये पहले आप ऐसे पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, 40 पर हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, 25। 40 पर हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, 25। यहाँ पर ये ऐसे बनाएंगे। 50 पर 55 यहाँ होगा लगभग। 60 पर 87, 60 पर 87 जो कि यहाँ होगा। 70 पर 95 जो कि यहाँ होगा लगभग, और 100 पर 100 जो कि यहीं होगा। तो हम इन्हीं पॉइंटों को ऐसे डायरेक्ट मिला देंगे तो बन गया कर्व, क्यूमुलेटिव कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन के लिए। ग्रेटर देन में ना सिर्फ एक छोटी सी चीज़ होती है, यहाँ तो हम जो संचयी को उसको ऐड करते हैं, ऐड करके हमने देखा क्या आया, 100। पर इसमें जो ग्रेटर देन में होता है ना, जो अधिक में होता है, जो हम ऐड करके ना, ऐड करने वाले को तो हम पहले लिख लेते हैं, फिर उस पहले ऐड करने वाले में से माइनस करते हैं। जैसे आप अगर 100 में से 10 माइनस करेंगे
तो 90 आएगा। ठीक है, फिर आप 19 में से 15 माइनस करेंगे, फिर 15 में से आप 30 माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे 90 में से जब आप 15 माइनस करेंगे तो आएगा 75। ठीक है, और 75 में से जब आप 30 माइनस करेंगे तो आएगा 45, और 45 में से जब आप 32 माइनस करेंगे तो आएगा 13, और 13 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो आएगा 5, और जब आप 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 0। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हैं और ये भी 6 हैं। ये क्या है, ये तो हमने ऐड माइनस किया इसमें से, ये टोटल से माइनस करना होता है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, जो आप इनका टोटल निकालेंगे। ठीक है, इनका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। उस टोटल में से माइनस करना स्टार्ट करेंगे। 100 में से जब 10 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। फिर उस 90 में से आप 15 माइनस करेंगे तो 75 बचेगा। फिर उस 75 में से आप 30 माइनस करेंगे तो 45 बचेगा। सिंपल इसी तरीके से जैसे हमने जब 10 में 15 को ऐड किया था 25, यहाँ तो हम ऐड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तो हम ऐड ऑन कर रहे थे, बट यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये तो डायग्राम ऐसे चलता है, बट ये डायग्राम ऐसे जाता है। ठीक है, अभी ऐसे कैसे जाता है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, 100 से हुई है भाई, तो यहाँ 100 लिख देंगे। फिर 90 आ रहा है, 90 कितने पर आ रहा है, 40 पर, 40 पर 19 यहाँ। ठीक है, और 75 आ रहा है 50 पर। जो यहाँ पे हमने, ये आप देखेंगे ना, ये यहाँ पे ये है, इसको इस तरीके 75 कितना है 50 पर, तो यहाँ 50, और यहाँ 45 60 पर क्या है 45 यहाँ, और 70 पर क्या है 13, ये 17 और ये 13 क्या 0, और इसको फिर इसको इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, ये वाला कौन सा होता है, ये वाला है लेस देन, और इसको कुछ अलग तरीके से बताइएगा, और ये क्या है, ये है ग्रेटर देन। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक ही, आपके टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। कल आपका फिर न्यू यूनिट स्टार्ट होगी जिसमें आप पढ़ेंगे समांतर माध्यम, माध्यिका, बहुलक, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। आई होप आपको सब समझ आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करिएगा, मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए अलग से सेपरेट एक वीडियो बना दूँगी। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेलीग्राम को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो कब अपलोड होगी। ओके, टेक केयर योरसेल्फ, बाय फ्रेंड्स।